हेलो, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी। आई एम अ स्किन केयर, हेयर केयर, वेलनेस एक्सपर्ट फॉर वीमेन। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के बारे में। यानी रात में हमें स्किन केयर क्यों फॉलो करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए और हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्यों करना चाहिए रात वाला स्किन केयर। तो अगर हम देखें रात में होता क्या है, हमारी स्किन पे कोई भी जो हम मॉलिक्यूल लगाते हैं या क्रीम्स वगैरह लगाते हैं, उन पे वो अनइंटरप्टेड बिना किसी दूसरे चीज़ को एक्सपोज हुए हमारी स्किन पे रहता है। जैसे ना तो उस समय धूप होती है, ना पॉल्यूशन होता है, ना पसीना आ रहा होता है। तो सब तरीके से हमारी स्किन जो है वो सटल रहती है और वो मॉलिक्यूल अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। दूसरा, उस समय हमारी स्किन की हीलिंग भी हो रही है। तो हीलिंग होने के साथ अगर हम नरिशिंग प्रोडक्ट दे रहे हैं तो साथ के साथ में वो अच्छा इम्पैक्ट लेके आता है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी चीज़, किसी भी चीज़ को जब हम कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं और हम किसी चीज़ पे फोकस करके काम करते हैं, आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, अगर हम किसी चीज़ पे काम करते हैं तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलते हैं एंड दैट बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। अगर हमें नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन और मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन में से चूज़ करना है, तो हम मॉर्निंग में केवल अगर क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजेशन एंड सनस्क्रीन भी लगा लेंगे तो इनफ रहेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रात के सारे स्किन केयर प्रोडक्ट प्रॉपर्ली लगाएं। तो इसलिए रात का जो स्किन केयर रूटीन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और कैसे कैसे करना चाहिए। तो स्टार्ट विथ मेकअप रिमूवल, दैट इज़ द मोस्ट असेंशियल थिंग। और अगर आप मेकअप नहीं भी लगाते लेकिन सनस्क्रीन लगाते हैं, मॉइस्चराइजेशन आपने किया है, तो शाम को आपको फेस वॉश मेकअप रिमूवल करना ज़रूरी है। नाउ मेकअप रिमूवल, अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, तो फिर आप क्लिनजिंग मिल्क से यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑयली स्किन है तो मिसेलर वाटर यूज़ कर सकते हैं। बेबी ऑयल भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं, विच इज़ वेरी गुड ऑप्शन एक्चुअली, और ये चीप भी है। बट आई डोंट प्रेफर मेकअप रिमूवल वाइप। जो वाइप्स आते हैं, टिश्यू वाइप्स, वो यूज़ नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल पे हैं, तो आप मेकअप रिमूवल वाइप यूज़ करें। अदरवाइज प्रॉपरली आपके जो भी प्रोडक्ट हैं उनसे यूज़ करते हुए मेकअप को रिमूव करें। मेकअप रिमूवल इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि ये क्या करता है कि आपके जो पोर्स हैं उनको क्लॉग करके रखता है। और अगर आप नहीं रिमूव करेंगे मेकअप को तो ये धीरे धीरे बिल्टअप होता जाएगा, पोर्स को बंद कर देगा। एक्ने प्रोन स्किन में एक्ने होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये बहुत असेंशियल स्टेप होता है, आपने जो भी स्किन पे लगाया है उसको रात में रिमूव करना। सेकेंड स्टेप होता है क्लिनजिंग, यानी कि फेस को क्लीन करना। ये हम फेस वॉश से करते हैं या क्लिनजर से करते हैं। तो अगर ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ करते हैं। सेंसिटिव स्किन में आप माइल्ड क्लिनजर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है तो 2 बार का फेस वॉश सफिशिएंट है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है और आप बार बार कोई फेस वॉश नहीं लगाना चाहते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो इन दैट केस हम प्रेफर करते हैं आप केवल नाइट वाला फेस वॉश कर लें। मॉर्निंग आप स्किप कर सकते हैं या केवल वाटर से फेस वॉश कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप वाज मेकअप रिमूवल, सेकेंड स्टेप वाज फेस क्लीनिंग। नाउ इसके बाद अगर कुछ लोग टोनर यूज़ करना चाहते हैं तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो आई डोंट रिकमेंड इट पर्सनली, क्योंकि ये एक्चुअली आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर आपको यूज़ करना है तो अल्कोहल फ्री वाला टोनर आपको यूज़ करना है जिसमें अल्कोहल ना हो। थर्ड स्टेप जो होता है उसके अंदर होता है आपका प्रिवेंटिंग पार्ट। प्रिवेंशन पार्ट में हम यूज़ करते हैं सीरम्स। तो आपकी स्किन की कंडीशन के हिसाब से आप अपना सीरम सेलेक्ट करते हैं। तो विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हैं या फिर नियासिनामाइड सीरम यूज़ कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम अगर ड्राई सेंसिटिव स्किन है तो वो हम लगाते हैं। कि स्किन की जो भी कंडीशन है, मे बी एक्ने है, पिगमेंटेशन है, या ओपन पोर्स हैं, या फिर मिलाज़मा है, झाइयाँ है, इन सब के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप इसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेके सीरम को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम करते हैं ट्रीटमेंट।
तो हमारा स्टेप मेकअप रिमूवल, सेकेंड स्टेप हमारा क्लिनजिंग, थर्ड स्टेप हमारा प्रिवेंशन एंड हीलिंग एंड फोर्थ स्टेप हमारा ट्रीटमेंट। तो अब आपकी जो स्पेसिफिक कंसर्न है स्किन के ऊपर, अगर एक्ने है तो एक्ने वाली आपको क्रीम यूज़ करनी है, जेल यूज़ करना है। अगर आपको काले निशान है तो उसके लिए, ब्लैमिशेस हैं तो उसके लिए, तो अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रीटमेंट पार्ट वाले क्रीम को अप्लाई करते हैं। एंड देन उसके बाद मॉइस्चराइजेशन। रिमेंबर, अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप सुबह में मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू यूज़ अ मॉइस्चराइज़र, जो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र रात में लगा के सो सकते हैं। और अगर डेफिनेटली ड्राई सेंसिटिव स्किन है तो आपको अच्छा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। ये सब करने के बाद में इसी समय पे आपको अंडर आई सीरम भी लगाना है। तो अंडर आई सीरम या जो भी क्रीम है आपकी स्पेसिफिक, वो क्रीम भी इस समय यूज़ करनी है। अगर आपको अंडर आई का कंसर्न है तो पिगमेंटेशन में विटामिन के बेस्ड क्रीम्स होती हैं। पफ़ी अगर है तो कैफ़ीन बेस्ड हम सीरम्स यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से अंडर आई अगेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर को से बात करके कि किस तरह का मॉइस्चराइजेशन आपको यूज़ करना है। इसके अलावा जब आप मॉइस्चराइज़ कर चुके हैं तो आपको अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ करना है। नाउ लिप्स को इसलिए मॉइस्चराइज़ करना होता है क्योंकि आप पूरे दिन भर लिपस्टिक या अदर प्रोडक्ट लगाते हैं तो अगेन वो आपके ही होता है। तो उसको हील करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लिप बाम। नाउ अगर किसी को पिगमेंटेशन है लिप पे तो उससे रिलेटेड भी लिप बाम्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो वो वाली लिप वाली क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप यूज़ करते हैं मॉइस्चराइजेशन फॉर हैंड्स एंड फीट, क्योंकि अगेन ये समय सबसे सही समय है। आपको बार बार नंगे पैर इधर उधर नहीं जाना है, बार बार हाथ नहीं धोना है। तो जो मॉइस्चराइज़ करेंगे वो आपकी स्किन को अच्छे से सूदन आउट करेगा और वो आपकी बॉडी को हीलिंग करने में हेल्प करता है, हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। तो आप हैंड्स एंड फीट पे मॉइस्चराइजेशन करेंगे। जहाँ तक बालों का सवाल है, आपको अपने बाल टाई करके बांध के सोने हैं या फिर छोटा सा बन बना सकते हैं। खुले बाल ना सोएं तो बेहतर है, क्योंकि जब हम खुले बाल सोते हैं तो आपस में एंटेंगल हो जाते हैं। क्लीन करना, उनको कॉम्ब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्रॉपर हेयर टाई करके सोना है। कोशिश करें हेयर चेहरे पे ना आए, क्योंकि जब चेहरे पे आते हैं और चेहरे में बालों में जो नेचुरल ऑयल बन रहा है वो भी आपके फेस को इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए फेस से दूर रख के अपने बालों को सोएंगे। अगर बालों का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो टेक योर मेडिसिन्स, अप्लाई करें जो मेडिसिन्स आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हैं। अगर किसी को वीकली कुछ मेडिकेशंस या मास्क लगाने हैं तो वो हफ्ते में लगाने होते हैं, वो भी अगेन रात में प्रेफर किए जाते हैं। तो फेस मास्क अगर लगाने हैं तो आप रात वाला जो टाइम होता है वो बेहतर होता है लगाने के लिए। अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन कंसर्न एंड कंडीशंस यू कैन आस्क टू डॉक्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिमेंबर, जब आप कंसिस्टेंटली चीज़ों को करते हैं तो आप अपनी बॉडी में एक कंसिस्टेंसी मसल डेवलप करते हैं। कंसिस्टेंसी मसल मतलब आप लगातार काम को कर रहे हैं, मुश्किल होते हुए भी उस काम को अपनी मूड को बीट करके, अपनी आप किसी दिन बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं तो भी उसको बीट करके आप स्किन केयर फॉलो करते हैं। तो जब आप कंसिस्टेंटली करते हैं तो आप एक कोर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। कॉन्फिडेंस बाहर का भी होता है और अंदर का भी होता है। रात वाले स्किन केयर से दोनों कॉन्फिडेंस डेवलप होते हैं, बाहर वाला भी क्योंकि आपका स्किन बेहतर हो रहा है और अंदर वाला भी क्योंकि आप कंसिस्टेंसी मसल डेवलप कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपको लगता है किसी और के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर इट विद दैट पर्सन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।